रेगिस्तान की रेत पर कई किस्से बिखरे पड़े हैं। कुछ वफा के, कुछ धोखे के और कुछ ऐसे जो मौत को भी मात दे देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं बल्कि इंतजार, हिम्मत और वचन की मिसाल है। यह है ढोला मारू की अमर गाथा। लेकिन यकीन मानिए, जो असली सच मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले नारवार नाम के राज्य में राजा पिंगल देव की एक बेटी थी, मारवण देवी, जिसे सब प्यार से मारू कहते थे। दूर पूंवारगढ़ में एक राजकुमार था, ढोला। दोनों का विवाह बचपन में ही कर दिया गया, लेकिन उस समय यह महज एक रस्म थी। समझदारी या मोहब्बत तो दूर की बात। विवाह के बाद ढोला अपने राज्य लौट गया और साल बीत गए। मारू के लिए वो सिर्फ एक नाम था, लेकिन उसके दिल में ये उम्मीद हमेशा जलती रही कि एक दिन उसका पिया उसे लेने आएगा। उसे क्या पता था कि ढोला को तो इस विवाह की याद भी नहीं। मारू बड़ी हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वो सारंगी बजाती तो लगता जैसे रेगिस्तान में बादल उतर आए हों। लेकिन ढोला के महल में मालवणी नाम की रानी थी, जो चुपचाप मगर चालाकी से मारू और ढोला के बीच आने वाली हर खबर को रोक रही थी। जब जब नारवार से संदेश आता, वो या तो दूत को रिश्वत देकर लौटा देती या रास्ते में ही खत्म कर देती। मारू का सावन हर साल सूना बीतता और ढोला अपने महल में इस सच से बेखबर अपनी दुनिया में मग्न रहता। लेकिन फिर एक सावन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। मारू ने ठान लिया, अगर ढोला को मेरी याद नहीं तो मैं खुद उसे अपनी याद दिलाऊंगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद गायक को सारंगी के साथ ढोला के पास भेजा। महल में सभा लगी थी और तभी गायक ने एक धुन छेड़ी। उसके बोल थे, रे ढोला पिया जी आवो रे। नारवार नैना तरस गयो रे। ये शब्द सुनते ही ढोला के दिल में जैसे कोई पुरानी याद जग गई। उसने गायक से पूछा, ये किसकी पुकार है? गायक ने सच बताया, महाराज, नारवार की रानी मारू, आपकी पत्नी, जो वर्षों से आपका इंतजार कर रही है। यह सुनते ही ढोला के चेहरे का रंग बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी रानी को अकेला छोड़कर कितना बड़ा अपराध किया है। ढोला ने तुरंत ऊंट और घोड़ों का कारवां तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन मालवणी चुप नहीं बैठी। वो बोली, मारू तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में उमर सुमरा है, डाकुओं का सरदार, जो मारू से शादी करना चाहता है। ढोला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मौत भी रास्ता रोकेगी तो भी मैं जाऊंगा। और फिर रेगिस्तान की तपती रेत पर ढोला का कारवां निकल पड़ा। दिन में धूप तलवार की तरह चुभती, रात में ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती, लेकिन ढोला के कदम नहीं रुके। नारवार में सावन का महीना था, झूले लगे थे, कजरी गाई जा रही थी। तभी दूर से ऊंटों का कारवां दिखाई दिया। मारू ने सारंगी की आवाज पहचानी और दौड़ पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वर्षों का इंतजार एक पल में आंसुओं में बह गया। गांव में ढोल नगाड़े बजे और हर कोई इस मिलन का गवाह बना। लेकिन इस खुशी का दुश्मन दूर से देख रहा था, उमर सुमरा। ढोला और मारू नीलकंठ नाम के तेज घोड़े पर सवार होकर महल लौट रहे थे। चारों तरफ रेत, ऊपर चांदनी और पीछे उमर सुमरा के सैकड़ों सवार। रेगिस्तान में पीछा सिर्फ पैरों का नहीं, सांसों का भी होता है। हर टाप, हर सांस मौत से एक कदम दूर थी। आखिरकार उमर सुमरा ने उन्हें घेर लिया। तलवारें खिंच गईं, हवा में धातु की टकराहट गूंजने लगी। उमर गरजा, मारू मेरी है और मेरी ही रहेगी। ढोला ने जवाब दिया, प्रेम किसी की जागीर नहीं, ये तो दो दिलों का हक है। कुछ कहते हैं ढोला ने वीरता से उमर को हराया, कुछ कहते हैं मारू ने एक गीत गाया, इतना दर्द भरा कि उमर का दिल पिघल गया। वो गीत आज भी गांवों में गाया जाता है। रेत में बोए प्रेम के बीज, तू क्यों लूटे आंधी बनके, हम तो बस सावन के मेघ हैं, हमें बरसने दे। उमर सुमरा। उमर की आंखें भर आईं और उसने रास्ता छोड़ दिया। ढोला मारू अपने राज्य लौट आए। उनकी प्रेम गाथा लोकगीतों में बस गई। ऊंटों की सवारी, सावन की कजरी और सारंगी की धुन आज भी उनके मिलन की याद दिलाती है। कहते हैं इसी गाथा की वजह से राजस्थान और आसपास के इलाकों में आज भी बारात में ऊंट सजाए जाते हैं, मानो ढोला मारू की ऊंट यात्रा फिर से जीवंत हो रही हो। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम इंतजार कर सकता है, सफर कर सकता है और तलवार की धार पर भी जीत सकता है,
लेकिन क्या आज के समय में भी कोई इतना इंतजार कर सकता है? भाई साहब, जेकर ये किस्सा मन भयो हो तो लाइक कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो और घंटी दबायो। अगली कहानी में फिर मिलूंगा।